स्टेटमेंट एक बार हो गई है, उसके बाद क्या मतलब? देखिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, समूचा विपक्ष ये चाह रहा था कि रक्षा मंत्री जी को बाकायदा इस पे चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन सरकार ने जिस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बहुत ही गलत है और गैर लोकतांत्रिक है। हमेशा से परंपरा रही है और देश की संप्रभुता से और बहुत जरूरी विषय से जुड़ा हुआ आज वक्तव्य था उनका। समूचे विपक्ष ने ये मांग शुरू में ही की कि चर्चा कीजिए, चर्चा के लिए नहीं तैयार हुआ सत्ता पक्ष, और उसके बाद जब क्लेरिफिकेशन के लिए कहा गया तो क्लेरिफिकेशन के लिए भी रक्षा मंत्री जी तैयार नहीं हुए और सीधे उठ करके चले गए। ये एक बहुत ही संसदीय परंपरा में ये गलत उदाहरण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रक्षा मंत्री को बयान देना था 12 बजे, तो उससे पहले गृह मंत्री का आकर के बयान दे देना यह दर्शाता है कि मौजूदा समय में सारे फैसले सरहदों से भी संबंधित ऐसे लोग ले रहे हैं जो रक्षा मंत्री का कोई मतलब ही नहीं समझते। इसका मतलब जो काम रक्षा मंत्री का है वो दूसरे लोग कर रहे हैं, तो ये उदाहरण जो है वो राजनीतिक शुचिता के लिए अच्छे नहीं है। सर, लेकिन ब्लू फंड लिया राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से, इसको लेकर भी सवाल खड़े। हाँ, नहीं, गृह मंत्री जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का काम ही है, जब आप उनसे चीन पे सवाल पूछेंगे तो जवाब भूटान पे देंगे, भूटान पे पूछेंगे तो नेपाल पे देंगे। जो खुद 18 बार चाय पी चुके हों, लाल आंख दिखाने का भाषण दे चुके हों, झूला झुला चुके हों, वो आज विपक्ष से कह रहे हैं कि आपके रिश्ते क्या हैं। ये प्रश्न पूछने से पहले ये बताइए कि आप जो है चीन के प्रति इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपना रहे हैं। आप जब चीन पे बात करने की बात आती है तो आपकी आवाज जो है वो बड़ी डरी हुई क्यों रहती है। आप तो कहते थे कि लाल आंखें दिखाएंगे, आपने तो कहा था कि ना कोई घुसा, ना कोई आया, ना कोई गया। तो ये जो सारे दावे आपके झूठे साबित हुए हैं, उसके बाद विपक्ष आपसे सवाल भी ना करे, सवाल करेगा तो आप बात को घुमाएंगे। ये सरकार इतनी असंवेदनशील है कि इतने गंभीर मुद्दे पर देश ने देखा कि 20 जवान शहीद हुए थे गलवान में, पूरे देश ने देखा, और उसके बाद अब आपने एलएसी को ऐसा बना दिया है कि कोई भी उधर से इधर चहलकदमी करते हुए आएगा, हमारे सैनिकों के साथ झड़प करेगा, गंभीर रूप से घायल करेगा और वापस चला जाएगा। ये कौन सी इच्छा शक्ति है? राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना पड़ेगा इस सरकार को चीन के खिलाफ। शरद पवार बड़े नेता हैं, जो उनको फ्लैट कॉल मिला है और उन्हें जान से मारने की धमकी जो है फोन पर किसी ने दी है, शूट कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। शरद पवार जी एक बहुत बड़े नेता हैं और ऐसे नेता को इस तरह का बयान आना जांच का विषय है कि इसके पीछे कौन है, कौन धमकी दे रहा है, क्यों शरद पवार जी जैसे जनता के हितों के लिए बोलने वाले व्यक्ति की आवाज खामोश करना चाहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे बनी है तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में वो हमारी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं, तो हम सब उनके साथ खड़े हैं। ये बहुत गलत बयान है, जिसने भी इस तरह की हरकत की है उसे सजा मिलनी चाहिए। इसको लेकर दो हिंदू ग्रुप हैं, उन्होंने साफ तौर पर आपत्ति ऐतराज दर्ज कराया। घटना पूरी तरह मेरे संज्ञान में नहीं है कि किसने पोता। महत्वपूर्ण बात यह है कि पोत कौन रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन के अलावा कोई ये काम कर सकता है, तो इसकी जांच करिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी एक रंग के पक्ष में नहीं है। हम तिरंगे को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम किसी भी एक रंग के पक्ष में न थे, न हैं, न रहेंगे। देश तिरंगे से चलेगा, किसी भी एक रंग से नहीं चलेगा।